गाइस जेईई मेंस एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, हम डैम श्योर तुम इसको लेके बहुत ही चिंतित हो गए कि यार कितना मार्क्स लाएं एग्जाम में ताकि अच्छा परसेंटाइल बन सके। बट इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, तुम नीचे कमेंट करके मुझे ये बताओ कि तुम्हारा इस अटेम्प्ट में गोल क्या है। नंबर 1 जस्ट कट ऑफ क्लियर करना है, नंबर 2 अच्छा एनआईटी सिक्योर करना है, एंड नंबर 3 अच्छे से फोड़ना है, 99 परसेंटाइल लाना है। सो आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि तुमको जेईई मेंस 2024 में कितनी मार्क्स टारगेट करने हैं डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारा गोल क्या है, जो 3 गोल्स मैंने बताए। बट गाइज लेट मी मेक इट क्लियर कि अगर तुम सीरियस एस्पिरेंट हो तो तुमको ये नहीं सोचना है कि जेईई मेंस के जनवरी वाले अटेम्प्ट को थोड़ा कैजुअली लेंगे और अप्रैल वाले अटेम्प्ट में फोड़ देंगे। ये नहीं करना है, तुमको जनवरी वाले अटेम्प्ट को भी सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि गाइस वो सच में बहुत ही ज्यादा बेकार डिसीजन होगा, स्पेशली तब जब तुम पिछले 2 साल से सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे थे। अगर तुम इसी अटेम्प्ट में अपना 150% दे देते हो तो तुमको दोबारा मेंस के लिए टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी। तुम अच्छे से 3-4 महीने दे सकते हो एडवांस के प्रिपरेशन के लिए, एंड वी ऑल नो कि अगर तुमको आईआईटी में जाना है तो तुमको एडवांस में फोड़ना पड़ेगा। सो गाइस दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जेईई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट को प्लीज हल्के में मत लेना। ऑल्सो गाइस तुमको भी अच्छे से पता है कि तुमको जो एनआईटी अलॉट होता है वो इस बेसिस पे अलॉट होता है कि तुमको मेंस में कितने मार्क्स आए, और अगर आसान शब्दों में कहूँ तो मेंस में कितना रैंक तुमने लाया है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारे मेंस के मार्क्स के। एंड सिंस जेईई एडवांस बहुत ही डायनेमिक एग्जाम है, पता नहीं एग्जाम के दिन क्या हो जाए, एग्जाम का पेपर टफ आता है, कई बार कॉन्सेप्ट बहुत घुमा दिया जाता है, तो कोई भी यही तुमको रिकमेंड करेगा इंक्लूडिंग मी कि तुम सबसे पहले मेंस में फोड़ दो एंड अपना एनआईटी सिक्योर कर लो कि हाँ भाई मेंस में मैंने अच्छे से एग्जाम दिया है तो मतलब मुझे एक अच्छा एनआईटी तो डेफिनेटली मिल रहा है। लाइक मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे थे जिन्होंने अपने जेईई मेंस के अटेम्प्ट में इतना ज्यादा फोड़ दिया था कि उनको टॉप एनआईटीज लाइक एनआईटी वारंगल में सीएसई इजीली मिल रहा था। मेरा ऐसा केस नहीं था, इसलिए मैंने एडवांस में और जी जान लगा के मेहनत करी थी। बट डेफिनेटली अगर तुम उस पोजीशन पे होते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इवन इफ यू आर टारगेटिंग फॉर आईआईटी, आपको अपना 150% ही देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर मैं इस वीडियो के एजेंडा के बारे में बात करूँ तो आज मैं तुमको 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। नंबर 1 जेईई मेंस 2024 की एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, नंबर 2 सेफ स्कोर टू बी एलिजिबल फॉर जेईई एडवांस्ड, एंड नंबर 3 मार्क्स नीडेड टू सिक्योर एनआईटी। विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले मैंने रिसेंटली एक सॉन्ग रिलीज किया है जिसका नाम है उड़ता परिंदा। ये बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही हैप्पी सॉन्ग है। अगर तुम अपने प्रिपरेशन के टाइम थोड़ा भी लो फील कर रहे हो, लाइट फील करना चाहते हो ब्रेक के टाइम पे, तो डेफिनेटली इस सॉन्ग को जरूर सुनना, तुमको बहुत ही हैप्पी फील कराएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक इट आउट। सबसे पहले बात करते हैं जेईई मेंस 2024 के एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में। तो गाइस रेफर टू दिस टेबल जो कि वीडियो में शो हो रहा होगा, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग वेरी सिंपली। बहुत लोगों ने इस पे वीडियो बना रखी है बट काफी कॉम्प्लेक्स कर रखी है, तो मैंने बहुत ही सिंपल करके तुमको ये बताने का ट्राई करा है। पूरे सिनारियो को ना ध्यान से समझते हैं। अभी के टाइम पे जब तुम्हारा एग्जाम सर पे है, इससे ज्यादा जानने की कोई नीड ही नहीं है। सिंपल याद रखो कि अगर 12 लाख बच्चों ने पेपर दिया था तो 90 परसेंटाइल पे 1,20,000 रैंक आएगी तुम्हारी, एंड सिंपली 95 पे 60 के, 96 पे 48 के, 97 पे 36 के, 98 पे 24 के, एंड 99 पे 12 के, एंड 99 से ज्यादा पे उससे कम। तुम्हारी कैटेगरी रैंक डिफरेंट होगी तुम्हारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, बट अभी तुमको उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एनआईटीज वाले सेक्शन में उसके बारे में थोड़ा डिटेल में कवर करूंगा, तो उसका वेट करो। अब जो ऊपर मैंने टेबल तुमको बताया वो इस बेसिस पे बताया गया है कि तुम्हारा क्वेश्चन पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो बहुत मीडियम होगा। बहुत ज्यादा अगर इजी पेपर आ गया फिर बहुत टफ पेपर आ गया तो जो चार्ट मैंने बताया है वो फ्लक्चुएट कर सकता है। और ये जो भी मैं बता रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स के बेसिस पे बता रहा हूँ, तो उसको तुम ऑथेंटिक मान सकते हो। सिमिलरली 90 परसेंटाइल लाने के 100 के आसपास मार्क्स चाहिए, 95 के लिए 130 टू 140, 96 के लिए 140 टू 150, 97 के लिए 150 टू 160, 98 के लिए 160 टू 170, एंड 99 के लिए अराउंड 180। अब इससे ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस की कोई जरूरत नहीं है कि भैया अगर इजी पेपर आ गया तो क्या ट्रेंड सेट होगा, अगर डिफिकल्ट पेपर आ गया तो क्या एनालिसिस होगा। ये सब में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। मीडियम के लिए बना के दे रखा है, इसी को फॉलो करो, इसी के बेसिस अपना टारगेट सेट करो एंड उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन में फाड़ दो। बट फिर भी अगर तुम्हारे अंदर कीड़ा है तो अगर मान लो कि इजी पेपर आया तो जो मैंने मार्क्स लिख रखा है उसमें 15 मार्क्स ऐड कर देना, और अगर डिफिकल्ट पेपर आया तो 10 से 15 मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर देना। पर्सनली मैं तुम लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज यू गाइज हैव टू एम हाई, मतलब हमेशा आगे का टारगेट करो, बड़ा टारगेट करो, बाय द सेम टाइम रियलिटी को मत छोड़ना। इस बात को भूलना मत कि तुम्हारा अभी करंट स्टेट में सिचुएशन कैसा है, और साथ में स्मॉल स्टेप्स में इंप्रूव करना। ये नहीं कि एक ही दिन में पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। प्रैक्टिकली चीजों को देखो, कितना टाइम है, कितना खत्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुम्हारे मॉक टेस्ट में अभी 130 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, तो ट्राई करो कि 130 से बढ़ा के तुमको 150 पे ले जाना है। फिर जब 150 के आसपास जब हर बार टेस्ट में आने लगे तो एम करो कि 170 तक लेके जाना है। ये नहीं कि 130 आ रहा है, एम कर रहे हैं कि 200 लाना है, फिर 200 नहीं आ रहा तो सैड हो जा रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, बोल रहे कि मेंस निकलेगा ही नहीं। ये गलत कैलकुलेशंस मत करो, रियलिस्टिक रहो एंड एग्जाम का प्रिपरेशन उसके बेसिस पे करो। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की चिंता के लिए जिनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, जिनको टेंशन है कट ऑफ का कि यार मेरा मेंस का कट ऑफ बस क्लियर हो जाए। तो गाइस उस केस में ये स्कोर याद रखो, जो कि होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स। दैट इज 120 फॉर जनरल, 100 फॉर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड 80 फॉर एससी एसटी। वैसे गाइस सच कहूं तो कंपैरेटिवली ये बाकी ईयर्स के कट ऑफ से थोड़ा ज्यादा मैंने बताया तुमको, बट बात यह है कि अगर तुम इसको टारगेट करोगे तो शायद जाके तुम एक्चुअल एग्जाम का कट ऑफ क्लियर कर पाओगे,
पाओगे क्योंकि एग्जाम हॉल में बहुत प्रेशर होता है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट डिफिकल्ट टू क्लियर, तो प्लीज कट ऑफ क्लियर करने के लिए तो एटलीस्ट पूरी जान लगा दो, फोड़ दो। एंड फाइनली द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो कि भैया एनआईटीज को सिक्योर करने के लिए कितने मार्क्स लगेंगे। इस पार्ट को ध्यान से देखना क्योंकि ऑफ कोर्स जब तुम एक अच्छा कॉलेज सिक्योर कर लेते हो तो ट्रस्ट में तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे पहुंच जाता है, तब तुम एडवांस के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे, इसकी गारंटी मेरी। मेरा खुद का गोल पर्सनली हमेशा आईआईटी में जाना था, बट मेरे बोर्ड्स के परसेंटेज बहुत अच्छे थे एंड मेरे टाइम पे बोर्ड्स का मार्क्स भी काउंट होता था तुम्हारे मेंस के रैंक को अलॉट करने में, और इसीलिए मुझे हमेशा फायदा होता था क्योंकि जब भी मेंस का एग्जाम में देता था तो क्योंकि मैंने 2 बार दिया था इसलिए मैं बोल रहा हूँ देता था, क्योंकि 2 बार हो देता था। तो जब भी मैंने मेंस का एग्जाम दिया तो मेरे बोर्ड्स के परसेंटेज के कारण मुझे डिसेंट इनफ रैंक आ जाती थी, जिससे कि मैं अपने एनआईटीज को लेकर हमेशा ही सिक्योर्ड फील करता था और उसके कारण मैं अपने एडवांस पे अच्छे से फोकस कर पाया। अब सिंस एनआईटीज बहुत सारे हैं तो 3 कैटेगरी में बात करते हैं एंड यू कैन रेफर टू दिस टेबल फॉर दैट। गाइस इस टेबल को देखकर घबराओ मत, इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। मेजरली हमने 3 कैटेगरी में एनआईटीज को डिवाइड कर रखा है। टॉप 10 एनआईटीज जिसमें आती है त्रिची, इलाहाबाद, सूरतकल एंड वारंगल जैसी एनआईटीज। मिडिल एनआईटीज जिसमें आती है दिल्ली, नागपुर, कालीकट एंड दुर्गापुर जैसी एनआईटीज। एंड लोअर एनआईटीज जिसमें आती है मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, एटीसी। सो बात करते हैं टॉप एनआईटीज टॉप ब्रांच लाइक सीएससी की। तो जनरल को 99.5 परसेंटाइल लानी होगी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 98.5 परसेंटाइल एंड एससी एसटी को 96.5 परसेंटाइल लानी होगी। टॉप एनआईटीज लास्ट ब्रांच के लिए जनरल को लानी पड़ेगी 97 परसेंटाइल, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 96 परसेंटाइल एंड एससी एसटी को 94 परसेंटाइल लानी होगी। सिमिलरली मिडिल एनआईटीज टॉप ब्रांच लाइक सीएससी में जनरल को 98.5 टू 99 परसेंटाइल लानी होगी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 97.5 से 98 परसेंटाइल एंड एससी एसटी को 95.5 से 96 परसेंटाइल लानी होगी। ऐसे ही मिडिल एनआईटीज लास्ट ब्रांच, लोअर एनआईटीज टॉप ब्रांच और लास्ट ब्रांच का डेटा तुम वीडियो को पॉज करके देख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है इस वीडियो को लेकर या कुछ भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा उसको कमेंट में ही रिप्लाई करके सॉल्व कर दूं या फिर उसके ऊपर एक पूरी की पूरी वीडियो लेकर आऊं तुम्हारे लिए। इस वीडियो को बनाने का बस एक पर्पस है कि तुम टेंशन फ्री होकर एग्जाम पे फोकस करो एंड इन सब बारे में मत सोचो। पर्सनली मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी इस वीडियो को देख लिया, थोड़ा बहुत सोच लेना, बट इसके बारे में सोचना भी छोड़ दो एंड अपना 150% लेकर चलो कि एग्जाम में तुम कैसे फोड़ सकते हो। बस ये चाहता हूं मैं कि तुम रियलिस्टिकली अपने टारगेट्स को सेट करो, ये नहीं कि कुछ भी सोच रहे हैं, प्रिपरेशन उस लेवल का है नहीं एंड कुछ भी सोच रहे हैं तो एग्जाम में जब खराब मार्क्स आएगा तो तुम सैड हो जाओगे क्योंकि तुम्हारा एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होगा एंड तुम्हारा प्रिपरेशन उस लेवल का था ही नहीं, तो ऑफकोर्स खराब मार्क्स ही आना है। तो प्लीज उस बेसिस पे ही टारगेट सेट करो, उस बेसिस पे ही रूटीन बनाओ एंड उस बेसिस पे ही प्रिपरेशन करो। इसके साथ साथ मैंने एक पूरी की पूरी सीरीज बना रखी है जेई जीतेंगे, जिसमें कि बहुत डिटेल में बताया गया है हर वो स्ट्रैटेजी के बारे में जिससे कि तुम्हारा जेई प्रिपरेशन अलग लेवल पे जा सकता है, चाहे वो टाइम टेबल का हो, लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी का हो, रिवीजन कैसे करते हैं उसका हो, बैकलॉग कैसे करते हैं उसका हो, सब चीज की वीडियो तुमको सीरीज में मिल जाएगी। डेफिनेटली चेक इट आउट। इसके साथ साथ मेक श्योर टू चेक आउट माय न्यू सॉन्ग उड़ता परिंदा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। डेफिनेटली तुमको बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब मिलेगी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी एंड तुम अपने प्रिपरेशन में अच्छे से फोकस कर पाओगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।